वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कट इट शॉर्ट। आज की हमारी वीडियो है जी असाइनमेंट आपकी आई है PSY 516 की पहली, जो कि है स्टैटिस्टिक्स एंड साइकोलॉजी। इसकी आपकी जो असाइनमेंट नंबर 1 है उसका क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जिसमें इन्होंने मुख्तलिफ सिनेरियोज़ बना के आपको दिए हैं और उसमें इन्होंने आपको कहा है कि जो आपका एक लेक्चर गुज़रा है, लेट मी चेक विच वन, आई गेस इट वाज़ द फर्स्ट लेक्चर। जी, फर्स्ट लेक्चर जो आपका गुजरा है उसमें इन्होंने जिक्र किया था आपसे मेजरमेंट स्केल्स की। तो यहाँ पर इन्होंने आपको कुछ सिनेरियोज़ दिए हैं और आपसे कहा है कि आप ना इनमें से बताएं कि ये कौन से मेजरमेंट स्केल का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और उसके अलावा इन्होंने आपसे उसकी जस्टिफ़िकेशन मांगी है कि आप इसकी जस्टिफ़िकेशन भी दें। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के आपके 8 मार्क्स हैं, जस्टिफिकेशन के आपके 12 मार्क्स हैं। ठीक है, 24 आवर एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड भी आपको मिलेगा और बाकी आपको इसकी डेडलाइन के अंदर अंदर इसको सबमिट कराना है। तो चलें जी, हम असाइनमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। मेजरमेंट स्केल के मुतालिक हमें ये पता है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जर्वेशन को हमें जब स्केल की बिना पर हम उसको मेजरमेंट करते हैं, उसको नंबर असाइन करते हैं, तो इसको हम मेजरमेंट स्केल कहते हैं, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के स्केल्स हैं। अब पहले हम सिनेरियोज़ पढ़ते हैं, हम आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। जस्टिफिकेशन आप खुद से लिखेंगे ताकि प्लेजरिज्म का कोई इशू ना आए। 5 स्टूडेंट्स हैं, अली, अहमद, उमर, हयात एंड मुराद, एक स्कूल के। ठीक है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है इन अ मैराथन। अली को फर्स्ट रैंक मिला है, मुराद को 4th रैंक मिला है, हयात को 5th रैंक मिला है, अहमद को 3rd रैंक मिला है, वाइल उमर गॉट 2nd रैंक, उमर को 2nd रैंक मिला है। मिस मोना मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ मैराथन एंड गिव प्राइजेस अकॉर्डिंगली। इन्होंने रिकॉर्ड रखे हैं उनकी पोजीशंस के और उसके हिसाब से इनको प्राइजेस मिले हैं। अच्छा, ये हमने कहा कि ये ऑर्डिनल स्केल होता है। ऑर्डिनल स्केल क्या होता है जी? जो आपको कैटेगराइजेशन करने के लिए अलाउ करता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ योर लाइकिंग, ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नीट्यूड। मतलब इन चीज़ों की बेसिस पर आप जब किसी में चीज़ों में डिफरेंसेस करते हैं तो उसको आप ऑर्डिनल स्केल कहते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने उनको उनकी परफॉर्मेंस की बिना पर, उनकी पोजीशंस की बिना पर उनको डिवाइड किया है, तो उनको ऑर्डिनल स्केल आप कहेंगे कि ये ऑर्डिनल स्केल यहाँ पर यूज़ किया है। तो आप इसकी आगे ऑर्डिनल स्केल को डिफ़ाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जैसे कि इन्होंने 1st रैंक, 2nd रैंक, 3rd रैंक, 4th रैंक, 5th रैंक असाइन किया है उनकी मैराथन में प्रैक्टिस के बेस पर, उनकी मैराथन में जो उनका परफॉर्मेंस है उसकी बेस पर। तो इसलिए हम इसे बोलेंगे ऑर्डिनल स्केल। ठीक है, उसके बाद आते हैं जी मिस्टर अमार। मिस्टर अमार कलेक्टेड डाटा अबाउट द मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, फ्यू पीपल रिपोर्टेड इंग्लिश एज देयर मदर टंग। कुछ ने कहा कि जी अंग्रेज़ी हमारी मादरी ज़ुबान है। एंड रेस्ट ऑफ देम रिपोर्टेड टू हैव हिंदी, किधर गया जी, हिंदी, उर्दू, जापानीज़ एंड स्पेनिश एज देयर मदर टंग। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैंने नॉमिकल लिख दिया है, इट्स नॉमिनल स्केल। ठीक है, नॉमिनल स्केल में हमारे पास क्या होता है, ये हमें ऑब्जेक्ट्स को, इंडिविजुअल्स को, ग्रुप्स को किसी फिनोमेना की बेसिस पर क्लासिफाई करने के लिए यूज़ होता है ये वाला स्केल। जैसे कि आप जेंडर की बेसिस पर डिफरेंशिएट कर दो, कंट्री की बेसिस पर डिफरेंशिएट कर दो, रिलीजन की पे कर दो, एथनिसिटी पे कर दो, रेजिडेंस पे कर दो। ठीक है, कि ये लाहौर में रहते हैं, ये पेशावर में रहते हैं, ये गुजरांवाला में रहते हैं, ये पाकिस्तान में रहते हैं, ये स्पेन में रहते हैं, ये इंडिया में रहते हैं। तो इसी तरह ज़ुबान भी क्या आ गई है, इस कैटेगरी में आती है कि आप ज़ुबान की बेसिस पर लोगों की कैटेगरी बना रहे हो, तो इसे हम नॉमिनल स्केल बोलेंगे। अगला हमारे पास आता है, मिस एनी इज़ अ टीचर ऑफ 3rd ग्रेड। वन डे शी आस्क्ड ऑल स्टूडेंट टू स्टैंड अप एंड रिकॉर्ड द हाइट ऑफ ईच स्टूडेंट्स। सिंपली जो हमारे पास होते हैं ना, आप कह लें कि हमारी जो हाइट है, वेट है, इनकम है, एज है, प्रॉफिट है, जो कि हमारी पॉइंट्स में जाती है, डिविजन्स, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट डिवीजन में कन्वर्ट हो सकती है, उसको हम मेजर करते हैं थ्रू रेशो स्केल। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि हाइट को रिकॉर्ड करने की बात आ गई है, तो हाइट हमारी पॉइंट्स में टू द स्मॉलेस्ट यूनिट जाती है, तो इसे हम रेशो स्केल बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास है मिस्टर साइम, जो मैथमेटिक्स के टीचर हैं, और इन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट जो है कंडक्ट किया है आईक्यू का ऑफ 20 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। 5 स्टूडेंट्स का जो आपके पास आया है आईक्यू, वो है 70 to 84। उसके बाद 10 स्टूडेंट्स का आया है 115 to 112, और फिर उसके बाद 5 स्टूडेंट्स का आया है 85 to 114। अब ये हमारे पास क्या है, इंटरवल्स में चीज़ों को इन्होंने ब्रेक कर दिया है। 70 से 84 का एक इंटरवल है, 115 से 112 का एक इंटरवल है, 85 से 114 का एक इंटरवल है। चीज़ों को इंटरवल्स में इन्होंने ब्रेक कर दिया है, तो इसे हम कहेंगे इंटरवल स्केल। ठीक है, अब आपको यहाँ पर इन्हें क्या करना है, इनके स्केल्स को थोड़ा सा डिफ़ाइन करना है
बताना है कि इन स्केल्स में ये आपको डेफिनेशंस मिल जाएंगी पहले लेक्चर से, नहीं तो आपको गूगल यूट्यूब से मिल जाएंगी ईजीली। उनको डेफिनेशंस लिखनी है, डेफिनेशंस की बिना पर इन चीज़ों को जस्टिफाई करना है कि जैसे रैंक्स हमने जब दिए हैं तो रैंक्स हम देते हैं ऑर्डिनल स्केल में, परफॉर्मेंस की बिना पर डिस्ट्रीब्यूशन होती है ऑर्डिनल स्केल में, नॉमिनल स्केल में हम करते हैं किसी ग्रुपिंग कर देते हैं बेसिकली कुछ मेजर चीज़ों पे, जैसे कि कंट्री हो गई, रेजिडेंस होगी, आपकी रिलीजन हो गया, एथनिसिटी हो गई, इन चीज़ों के ऊपर। रेशो सिंपल है कि हम जब जिसमें स्मॉलेस्ट डिवीजन कर सकते हैं उसको हम रेशो में कन्वर्ट करते हैं उस चीज़ को। और लास्ट हमारे पास आता है जी इंटरवल स्केल, विच इज़ क्लियर कि हमने IQ को इंटरवल्स में ब्रेक किया है, ना कि 110, 112, 113, 114 ऐसे नहीं लिखा, हमने उसको इंटरवल्स बना दिए हैं मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के, तो इसलिए हम इसको इंटरवल स्केल कहेंगे। तो आपने इनकी जस्टिफिकेशन लिखनी है, क्योंकि जस्टिफिकेशन के ज़्यादा मार्क्स हैं तो उसको आपने अच्छे इंटेलेक्चुअली लिखना है ताकि ये सारा आपका क्लियर हो जाए। इसमें आप पॉइंट्स बना सकते हैं, कुछ आप साथ एग्जांपल्स दे सकते हैं, जो एग्जांपल्स आपको आपके हैंडआउट्स में मिल जाएंगी इजीली, तो वहाँ से आप इस चीज़ को अपने वर्डिंग में लिख सकते हैं कि ऑर्डिनल में हमने रैंक्स दिए हैं इसलिए हम इसको ऑर्डिनल बोल रहे हैं, या इंटरवल्स में हमने जो भी दिया है वहाँ पर आप एक अपने से एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स आपकी जस्टिफिकेशन के हैं, 12 मार्क्स हैं आपकी जस्टिफिकेशन के और 8 मार्क्स हैं आपकी आइडेंटिफिकेशन के। तो इस वजह से आपको खुद से लिखनी होगी, मेरे जस्टिफिकेशन लिखने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर आप लोग वहाँ से कॉपी कर लेते हैं और प्लेजरिज्म का इशू आ जाता है। तो मेन चीज़ें आइडेंटिफिकेशन जो सबकी सेम ही होंगी, उसमें तो चेंज नहीं आ सकता। तो जस्टिफिकेशन जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से उसमें चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, आपको गूगल से भी चीज़ें मिल जाएंगी, जिसको मैंने आपको एक दफ़ा ये भी बताया था कि आप रीफ्रेज़र से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप अगर आपको कोई सेंटेंस मिल रहा है कहीं से एज इट इज़ गूगल से कि दिस मीन्स दिस फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप उसको जब वो रीफ्रेज़र में डालते हैं तो वो सेंटेंस का फ्रेज़ चेंज कर देता है, उसके सेंटेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है, जिसकी वजह से प्लेजरिज्म का इशू नहीं आता। तो अगर आप डाउनलोड कर लें और वहाँ पर आप कॉपी पेस्ट करें तो आपकी सेंटेंस को एक नई शक्ल मिल जाती है, जिसकी वजह से फिर कोई प्लेजरिज्म का इशू नहीं रहता। फिर आप प्लेजरिज्म चेकर में भी उसको चेक कर सकते हैं कि आया आपकी असाइनमेंट में कहीं पर कोई इशू आ रहा है या नहीं आ रहा। एट टाइम्स आपने इंटेंशनली नहीं किया होता पर आपके सेंटेंस मैच कर जाते हैं, तो दिस विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। आई होप आई मेड इट ऑल क्लियर। स्टिल एनी क्वेश्चंस दे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।